दूसरा जो अच्छा भी खेल रहे हैं। शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा 7 ख्याल आउट आज 7 विकेट्स। किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली होंगी। ऐसे ही। उसको तो ये सारे मैच खिला देते तो हो सकता है 50 विकेटें अब इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर और ले। ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था, ये तो इनकी इंडक्शन पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है, बिल्कुल। अनबिलीवेबल। जी। और ये वो स्किल है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ बॉल को मूव करना, और एट टाइम ये बहुत हैवी बॉल करते हैं, लाइक 145 तक पहुंच जाते हैं जी बिल्कुल। विद कंट्रोल, विद सीम मूवमेंट। वापस आते हैं पुराने बॉल पे, यॉर्कर ऐसे मारते हैं, बाउंसर सरप्राइज करते हैं। आई थिंक वेरी मैच्योर्ड फास्ट बॉलिंग। एग्जैक्टली। जब एक पार्टनरशिप लगी तो दे वर स्टटर और वो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया था। वो फैंस में भी नजर आ रहा था, प्लेयर्स में भी आ रहा था, इवन रोहित शर्मा की भी बहुत पैनिक उस टाइम लगी। और जब कैच खासतौर पे शामी ने ड्रॉप कर दिया और फिर जो उन्होंने एक ओवर में 2 आउट किए, डिसाइडर आपको क्या लगता है टर्निंग मोमेंट जो था मैच का, वो ओवर था जिसमें उन्होंने 2 आउट किए? देखिए वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप 400 रन कर लेते हैं और आपकी 2 विकेटें शुरू में गिर जाएं। फिर एक एफर्ट है जो न्यूजीलैंड ने दिखाई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी टीम है, बट बेचारों के साथ हुआ वही सेमीफाइनल का सेमीफाइनल ही। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादती हुई जी। और आज भी मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है जी। जी कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ जी। है, वो टॉस का स्पॉन्सर है, और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं ऊपर फ्लिप होता। करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या आया है। क्या है, बिल्कुल। तो वो मैट किस लिए रखा हुआ है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, मेलबर्न T20 में। वर्ल्ड कप में जी। भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट वाई? अब इतना जब क्रूशल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख ऐसे ही है। तो पता नहीं ये क्यों करते हैं। आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन। ये दूसरा देखिए, अच्छा भी जो खेल रहे हैं। शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा 7 ख्याल आउट आज 7 विकेट्स। किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली होंगी। ऐसे ही। उसको तो ये सारे मैच खिला देते तो हो सकता है 50 विकेटें अब इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर और ले। ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था, ये तो इनकी इंडक्शन पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है, बिल्कुल। अनबिलीवेबल। जी और ये वो स्किल है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ बॉल को मूव करना, और एट टाइम ये बहुत हैवी बॉल करते हैं, लाइक 145 तक पहुंच जाते हैं जी बिल्कुल। विद कंट्रोल, विद सीम मूवमेंट। वापस आते हैं पुराने बॉल पे, यॉर्कर ऐसे मारते हैं, बाउंसर सरप्राइज करते हैं। आई थिंक वेरी मैच्योर्ड फास्ट बॉलिंग। एग्जैक्टली। शाहीन, तो आप शुरू से कह रहे हैं कि T20 फॉर्मेट का वो डेफिनेटली कप्तान बनता है, तो अब ये शान मसूद के हवाले से, क्योंकि बहुत टफ सीरीज है, शायद 3 डेकेड से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, अब उसकी अपॉइंटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए अगर जो पहले बात चल रही थी कि हम सरफराज को लेके आते हैं दोबारा एज कैप्टन, उससे ये बेहतर डिसीजन, ठीक है। एटलीस्ट आप यू मूविंग फॉरवर्ड। और अगर आप और देखते हैं तो बाबर का रिज़ाइन करना, ऑस्ट्रेलिया ना जाना, वो भी उसने बेहतर डिसीजन किया, बिल्कुल ठीक। क्योंकि अब वो जो एक हार आपके गले पड़ती है, फिर मज़ीद फिर आप वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जी तो आई थिंक कि और चॉइसेस जो भी हो सकती थी अब वो उसको तो बना ली है, बट उसका इशू यही है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस, कप्तान तो वही सरवाइव करेगा, बात तो उसी कप्तान की मानी जाएगी जिसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो शान आया, ठीक है, प्रूव करे, अब परफॉर्मेंस करे, ऑस्ट्रेलिया जाए, वहाँ जाके उनको अब उसको ये ज़रूरी है कि रिलेशंस बनाने, बाबर से रिलेशन बनाना, बाकी प्लेयर से रिलेशन बनाना, ताकि विलिंगली वो उसको कप्तान माने, उसके अंडर खेलें, कोशिश करें। ये कप्तान बन जाना बहुत आसान होता है, बट जो कप्तान के जो काम है वो बड़े मुश्किल होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ग्राउंड में जाके तो ओवर चेंज कर देना या फील्डर जी जी जी, पाकिस्तान की कप्तानी बहुत मुश्किल था। ये एक
फुल टाइम जॉब है और इसके लिए इंसान के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए टू डील पीपल, टू डील टेक द प्रेशर इन, और रिलेशनिंग बहुत ज़रूरी है। एक लाइकेबल इंसान जो होता है वो ज़्यादा आसानी से एक ग्रुप को साथ लेके चलता है, उनको अपने साथ मिलाता है। बिल्कुल। तो अब ये थोड़ा तो टाइम लगेगा एक्सेप्ट करना कि अच्छा जी शान मसूद हमारा कप्तान है। अच्छा, ये जो दूसरी अपॉइंटमेंट हुई है मोहम्मद हफीज़ का, खास तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाब रियाज का भी आप बता सकते हैं कि वो डायरेक्टर के रोल पे आए हैं। अब मेरी भी एक दफ़ा उनसे बात हुई थी, वो उनका विजन यही था कि उनको चीफ सेलेक्टर तब भी अपॉइंट करने का ये ऑफ़र किया था जब इंजमामुल हक को दिया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर चेयरमैन चीफ सेलेक्टर लगता हूँ तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, कुछ करने को नहीं है। तो वो किसी ऐसे रोल में आना चाह रहे थे, पॉलिसी मेकिंग में आना चाह रहे थे, और वो जो उनको मिल चुका है अब, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अच्छा डिसीजन है। ये 3-4 जो डिसीजन हुए हैं, हफीज़ आज का क्रिकेटर है, आज की समझ रखता है, अभी क्रिकेट से ज़्यादा देर नहीं हुई छोड़े हुए। वो जो बात करते हैं वो लगता है कि वांटेड टू डू समथिंग, बट बनने के बाद ही पता चलता है कि बंदा किस तरह का काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाब रियाज, यस डेफिनेटली हम आगे बढ़ना चाहिए, वही हम इंजमाम या तौसीफ और उससे तो आगे बढ़े हैं। इनको पता है आजकल की क्रिकेट, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिकेट आजकल रहेगी ज़्यादा जो होती है वो T20 है और टेस्ट क्रिकेट है। ऐसे ही है। तो अभी उन्होंने खेली है कई, हमारे ज़माने में हमने तो खेली नहीं है T20, जितनी भी उनसे पूछ ले, लेकिन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। जी। तो आई थिंक वहाब का डिसीजन भी अच्छा है और सुहेल तनवीर का भी बहुत अच्छा है। मूविंग फॉरवर्ड, अब वो उनके ज़्यादा बेहतर रिलेशंस हैं जो आज के प्लेयर्स खेल रहे हैं, या उनको पता है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह के बॉलर्स आने चाहिए, किस टाइप के बैटर्स आने चाहिए। जी। तो आई थिंक इनमें चॉइसेस में तो आई हैव नो एनी क्वेश्चन मार्क।